हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एचएसएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई हैं उनके बारे में। ठीक है, ये वैकेंसी जो है टीचर्स से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हैं वो देखेंगे। फॉर्म फिल करने की जो है स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन अगर आप देखेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है 21/2/2023 को, 21 फरवरी को। और ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की वो क्या है 23 फरवरी, यानी कि 23 फरवरी से जो है फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो रहेगी वो 15 मार्च जो है रहने वाली है। ठीक है, और फीस को डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 20/3/2023, यानी कि तब तक जो है आप अपनी फीस और वगैरह जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट इसमें दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द 7471 टीजीटी पोस्ट, यानी कि 7471 जो है टीजीटी पोस्ट जो है निकाली की गई है ग्रुप सी सर्विस की। ठीक है, तो इसमें फिर आगे तरीका बताया गया है कि आपको ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। हाउ टू अप्लाई बताया गया है कि जो लास्ट डेट है सबमिशन की उससे पहले पहले जो आपको अपना जो भी फॉर्म है वो ऑनलाइन जो है फिल कर देना है। ठीक है, चलिए बस यही चीज़ है इसमें। आगे हम वैकेंसी वगैरह देखेंगे। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि कैंडिडेट को अपना जो फोटो है वो किस तरीके से अपलोड करना है, .jpg फाइल फॉर्मेट में करना है। ओके, और 3 मंथ से पुराना जो है आपका फोटो नहीं होना चाहिए। तो ये आप जो है अपनी सारी डिटेल जो है जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए जो मेन है वो है कि किस पोस्ट के लिए जो है कितनी वैकेंसी आई हैं। ठीक है, मतलब किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है टीजीटी ग्रुप सी सर्विस की जो पोस्ट है उनके लिए हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर, एचटेट और एसटेट होना चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन विद ईच पोस्ट, यानी कि हर एक पोस्ट के साथ फिर जो है अलग से भी जो है एलिजिबिलिटी दी गई होगी, मतलब क्या क्या जो है आपको होना चाहिए उसमें। ठीक है, एज अगर आप देखेंगे तो 18 से 42 साल है। और पे स्केल आप देख सकते हैं 9300 से 34,800 विद ग्रेड पे ऑफ 4600। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये मेवात कैडर की है। ओके, पोस्ट एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट मेवात। ओके, यहाँ पे जो है पूरे हरियाणा की जो है दी गई है, ये मेवात की नहीं है, मतलब मेवात को छोड़कर। ठीक, तो ये देखिए टीजीटी इंग्लिश की अगर आप पोस्ट देखेंगे तो टोटल 1751 पोस्ट है, जिसमें 630 पोस्ट जो है जनरल की है। टीजीटी होम साइंस की अगर देखेंगे तो 73 जो है टोटल पोस्ट है। टीजीटी म्यूजिक की 10 पोस्ट है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 821 पोस्ट है। टीजीटी आर्ट की 1443 पोस्ट है। टीजीटी संस्कृत की 714 पोस्ट है। टीजीटी साइंस की 1297 पोस्ट है। और टीजीटी उर्दू की जो है 21 पोस्ट है। फिर आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी जो है निकाली गई है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश दिया गया है, तो इसमें वही बताया गया है कि बैचलर ऑफ डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव और कोर और ऑनर सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो 50% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए उसमें, और साथ में इंग्लिश जो है कंपल्सरी होनी चाहिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे दिया गया है टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे बीटीसी है, जेबीटी है, डीएड है इसमें। ठीक, मतलब इनमें भी जो है आपका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट जो है होना चाहिए बीएड वगैरह में। ओके, या फिर आप ये देख सकते हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है, तो वो आप अपनी क्वालिफिकेशन जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे वो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली यही आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। 50% मार्क्स का क्राइटेरिया हर एक में आपको मिलेगा। बीएड आपको मिलेगी तो वो जस्ट आपको पता होना चाहिए, और साथ में फिर एचटेट तो जो है मांगा ही गया है, एचटेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताई गई कि एचटेट जो है होना चाहिए, हिंदी संस्कृत होनी चाहिए। सेम अगर आप देखेंगे तो टीजीटी जो होम साइंस की है उसमें भी सेम यही है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएड जो भी डिप्लोमा है, बीएड वगैरह जो भी है वो कर रखा है वो होम साइंस से होना चाहिए, और साथ में एचटेट जो है होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप अपनी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना है। तो 10 पोस्ट जो है टीजीटी म्यूजिक की है, 821 पोस्ट टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की है,
1443 पोस्ट जो है टीजीटी आर्ट्स की हैं, वही जो है एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स जो है होने ही चाहिए, तभी जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 714 पोस्ट जो है टीजीटी संस्कृत की निकाली गई हैं। 1297 पोस्ट जो है टीजीटी साइंस की हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। 21 पोस्ट टीजीटी उर्दू की हैं। ये देखिए, ये मेवात कैडर की निकाली गई हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो टीजीटी हिंदी की देखिए 106 पोस्ट है, टीजीटी संस्कृत की 212 पोस्ट है, टीजीटी उर्दू की 100 पोस्ट है। आगे देखिए टीजीटी मैथमेटिक्स साइंस देख सकते हैं 234, मैथमेटिक्स की 93 है, म्यूजिक की 1 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन की 246 है, टीजीटी आर्ट्स की 260 सीट है। ये मेवात कैडर की है, ठीक है। और भी इसमें दे रखी है, टीजीटी सोशल स्टडी की 83 है, टीजीटी होम साइंस की 6 पोस्ट है, ठीक। सेम इसमें भी वही है, 50% मार्क्स का जो है क्राइटेरिया होगा ही, यानी कि जो आप ग्रेजुएशन करेंगे वो 50% मार्क्स उसमें होने ही चाहिए। साथ में फिर बीएड या जेबीडी का जो भी डिप्लोमा है वो होना चाहिए, और साथ में एचटेट जो है कंपलसरी है, ठीक है। तो एचटेट तो होना ही चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वो सारी मतलब सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है। ये फिर बताया गया 212 जो है टीजीटी संस्कृत की, तो ये वो सही वही चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं, ठीक। चलिए, एक पोस्ट जो है टीजीटी म्यूज़िक की है, तो इसको डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से जो है आप अपना देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, तो फिलहाल सिर्फ इतना ही आया है। ओके, रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज में, तो आप देखेंगे, और एज पर हरियाणा गवर्नमेंट dated 25th March 2020 to benefit of relaxation in upper age limit applicable to various categories. ओके, तो रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब किसी की जो एज है वो अगर 42 से ज़्यादा है तो किस किस के लिए जो है ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो बताया गया है, और ये सिर्फ 52 साल तक है। इससे ज़्यादा का अगर कोई होगा तो उसको नहीं है दिया गया। देखिए, एससी के लिए दिया गया है 5 ईयर रिलैक्सेशन इन एज, बैकवर्ड क्लास को दिया गया है 5 ईयर का, साथ में डिसेबल्ड पर्सन है उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं किसको कितना जो है रिलैक्सेशन मिला है। वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, तो 5 ईयर रिलैक्सेशन एज में है। विडो को भी जो है 5 साल का दिया गया है। जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन को भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अनमैरिड वुमेन है तो उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा इसमें। ओके, सिर्फ ये ही जो है बस इसमें दिया गया है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे बताई गई है कौन कौन सी है। ओके, ये फीस की यहाँ पे डिटेल बताई गई है कि मेल फीमेल के लिए जो चार्ज है वो 150 है जनरल में, फीमेल के लिए 75 है, मेल के लिए 35 है और फीमेल के लिए 18 है, ठीक है। ये SC BC EWS कैंडिडेट जो होंगे हरियाणा स्टेट के, ये सिर्फ उनके लिए है 35 और 18। जनरल के लिए 150 और 75 है। PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये कैटेगरी नंबर इसमें बताया गया है ओल्ड एडवर्टीजमेंट करके, टीजीटी संस्कृत की कैटेगरी बताई गई है जस्ट इसमें। और देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्राइटेरिया बताया गया है। देखिए रिटर्न एग्जाम होगा ये 95% का, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया रहेगा 5% का, ठीक है। देखिए, सिलेबस और पैटर्न जो भी होगा रिटर्न एग्जाम्स का, रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा 95% मार्क्स जिसमें से लिए जाएंगे, उसकी जो भी डिटेल है वो इस साइट पर अवेलेबल करा दी जाएगी थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे, कंपलसरी होंगे, OMR बेस्ड होंगे, क्वेश्चन 100 ही रहेंगे, ठीक है। जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 100 ही आएंगे, लेकिन जो उसकी मार्किंग स्कीम होगी ना वो 0.95, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का ना होकर 0.95 मार्क्स का रहेगा। तो ये पेपर होगा आपका 95 मार्क्स का, ठीक है। इस तरीके से ये 95 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा, क्वेश्चन लेकिन 100 होंगे, ठीक। ये चीज़ आप इसमें याद रखिए। साथ में ये बताया गया है एटलीस्ट वन ऑफ द 5 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी फिल्ड नेसेसरीली। 5 minutes extra shall be given to mark 5th option if candidate does not। ओके, ये 5th वाला जो OMR शीट में जो है पहले 4 ऑप्शन आते थे, तो अब 5 ऑप्शन आएंगे, और 5वें को फिल करना तब जरूरी है जब आप कोई भी जो है आंसर फिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
अब जिसमें नेगेटिव मार्किंग है तो ऑब्वियस है उसमें अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको फिफ्थ ऑप्शन फिल करना जरूरी होता है, लेकिन जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियस है वहां पे बच्चा सारे ही क्वेश्चन करके आता है, ठीक है, तो वहां तो वैसे ही फिल हो जाते हैं। तो ये मेनली उन्हीं के लिए होता है जो नेगेटिव मार्किंग में होते हैं ना, फिर जो क्वेश्चन छोड़ने होते हैं वहां पर आपको फिफ्थ जो सर्कल होता है उसको फिल करना जरूरी होता है, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन को आप स्किप करते हैं। तो ये उसमें बताया गया है। अगर आप नहीं करते हैं, मतलब मार्क नहीं करते हैं 5 ऑप्शन को फॉर ए क्वेश्चन, मतलब पांचों में से कोई भी आप ऑप्शन नहीं भर रही हैं, तो उसमें क्या होगा, फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है होनी हो जाएगी, मतलब 0.95 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते जाएंगे, ठीक है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए। तो वो वही बताया गया है। फिर 5% वेटेज दिया गया है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए, क्या क्या है, तो वो आप पढ़ सकते हैं कि कौन किस किस को जो है ये मिलने वाले हैं। इसमें अलग ही वो चल रहा है इनका, पता नहीं किसको जो है ये मार्क्स देने वाले हैं, ये समझ से बाहर है, ठीक है, तो जिसको समझ आता है जो वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ सकता है, ठीक है। तो यही बस इसमें बताया गया है, बाकी कुछ नहीं है। सिलेबस वगैरह जो भी होगा कि क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या आने वाला है, वो अभी इसमें नहीं बताया गया है, वो आपको जो है उनकी साइट पर थोड़े टाइम के बाद जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विद सिलेबस ही करवाना चाहिए। जैसे एचपीएससी की जो पीजीटी की निकली थी तो उसमें सिलेबस जो है मेंशन किया गया है कि ये चीज़ें जो है पूछी जाएगी, तो आई थिंक ऐसा ही कुछ जो है एचएसएससी की तरफ से भी जो है होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाकी कुछ और इसमें हमारे लिए नहीं है, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो हमने इसमें देख लिया है। थैंक यू सो मच।